नागौर जिले की मेड़ता नगरपालिका संसाधनों की कमी और कई विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी शहर के विकास को एक अहम मुकाम दिया। आइए देखते हैं किस तरह शहर की समस्याओं के समाधान में कामयाब रही नगरपालिका मेड़ता। आज हमारे देश और प्रदेश की प्रमुख समस्या सिंगल यूज पॉलीथीन की है। इस पॉलीथीन ने न केवल हमारे खाद्य पदार्थों को बिगाड़ा, अपितु इसका कचरा हमारे पशुओं और खेती के लिए भी घातक है। इस समस्या समाधान के लिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्य सरकारें भी काफ़ी चिंतित हैं और इसी चिंता के मद्देनज़र हमारी स्वायत्तशासी संस्थाओं ने आगे बढ़कर प्लास्टिक से पूरे शहर को मुक्त करने का अभियान चलाया। इसी क्रम में नागौर जिले की मेड़ता नगर पालिका ने समझाइश और सख्ती के साथ सिंगल यूज पॉलीथीन को पूरी तरह बैन करने के प्रयास किए और प्रारंभिक तौर पर एक हद तक सफलता भी मिली। क्या कहते हैं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी इस विषय को लेकर? नगर पालिका मेड़ता क्षेत्र में भी संपूर्ण राजस्थान की तरह एक यही समस्या है कि जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज की जाती है। उस वजह से जो प्लास्टिक कचरा बहुत ज़्यादा होता है उससे नालियों में इकट्ठा होना, उनको पशुओं द्वारा खाना या खेतों में जमा होना, इन सभी कारणों से जो कचरा है उसकी मात्रा भी अधिक होती है। तो उसके तहत हमने भी यहाँ प्लान बनाया है। अभी जो वर्तमान में लिगेसी वेस्ट है, पहले तो उसमें जितने भी प्लास्टिक है उसको सेग्रीगेट किया जा रहा है। इसके साथ ही हमने एक सूचना निकाल के सबको सूचित कर दिया है कि आप जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बंद कर दें, नहीं तो फिर उन पर जो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और जब्ती की जाएगी और एनवायरनमेंट एक्ट में भी फिर मुकदमा दर्ज कराया जाना होगा। तो अभी तो हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि एक बार आप ये जो भी है इसको बंद कर दें। एक हमने प्लान बनाया है कि हर वार्ड में हमारा एक कर्मचारी जाए और घरों में जितनी भी प्लास्टिक ऑलरेडी इकट्ठी है वो उनसे जाके एक पर्यावरण मित्र के तौर पर वहाँ जाए और उनसे सबसे वो प्लास्टिक ले, ताकि फिर हम उसका डिस्पोजल नियमानुसार कर सकें। एक बार वो सारी प्लास्टिक जितनी ऑलरेडी घरों में वो इकट्ठी हो जाए और वो ताकि कचरा जो स्थल है डंपिंग यार्ड वहाँ नहीं जाए, वहाँ से वो हवा में फैलती है, फिर खेतों में फैलती है। तो हम सीधे ही घर से कलेक्ट करेंगे सबसे और उसको फिर जो भी नियमानुसार उच्च टेम्परेचर पर जो सीमेंट प्लांटों में जो ज्वलन किया जाता है उसके तहत डिस्पोजल किया जाएगा। तो आने वाले महीने 2 महीने में निश्चित तौर पर इस पर सख्ती भी की जाएगी और नगर पालिका द्वारा एक्शन भी लिया जाएगा और इकट्ठी भी की जाएगी प्लास्टिक, ताकि शहर में प्लास्टिक नहीं दिखे। नगर पालिका मेड़ता ने राजस्थान सरकार के प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 में पट्टा वितरण में एक अहम मुकाम हासिल किया, जो कि प्रदेश की नगर पालिकाओं में पहले नंबर पर है। इसके तहत कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं, कच्ची बस्ती नियमन, पूर्व में जारी पट्टों के समर्पण, खांचा भूमि और सिवायचक भूमि में पट्टा वितरण कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इसमें कुल प्राप्त 4,906 पट्टा आवेदन हुए, उसमें 4,578 को पट्टे जारी हुए। क्या कहते हैं इस विषय को लेकर अधिशासी अधिकारी? नगरपालिका मेड़ता एक प्राचीन शहर है। ये 1944 से नगरपालिका की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर वो स्थिति है, ऑलरेडी लोग सब सजग रहते हैं कि कोई भी अभियान हो या कोई भी योजना हो तो उसका फ़ायदा उठाएं। उसी का नतीजा है कि वर्तमान में जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, जिसका अगला चरण 15 जुलाई से शुरू होना है वापस, जिसमें हम वार्ड वार जाके हर घर का सर्वे करके कोई भी पट्टाविहीन नहीं रहे, ऐसी प्रक्रिया अपनाई जानी है। और राज्य सरकार की एक महती योजना भी है ये कि जिसमें हर घर को पट्टा मिले। तो इसके तहत मेड़ता शहर में बहुत अच्छे से काम किया गया है। जितने भी कृषि भूखंड है, यानी कि जो योजनाएं कृषि क्षेत्र पर काटी गई है, उनको भी अप्रूवल कराया गया है। 69 के तहत, खांचा भूमि के तहत, नियमन के तहत बहुत सारे पट्टे दिए गए हैं। अब तक लगभग 4,000 पट्टे नगरपालिका मेड़ता द्वारा जारी किए जा चुके हैं, जो कि नगरपालिका श्रेणी में सर्वोच्च हैं। 1-2 नगर परिषद इससे आगे हो सकते हैं, बाकी नगरपालिका श्रेणी में सर्वोच्च नगरपालिका मेड़ता द्वारा किया गया है। तो इस योजना के तहत भी अच्छा कार्य नगरपालिका मेड़ता द्वारा किया जा रहा है और आगे भी निश्चित तौर पर
सभी को पट्टे देकर लाभान्वित किया जाएगा। नगर पालिका मेड़ता जो शहर है वो मीराबाई का शहर माना जाता है और ये एक पर्यटन स्थल भी है। तो उस वजह से यहाँ बाहर से बहुत सारे यात्री आते हैं और मीराबाई के दर्शन करते हैं, चार भुजानाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। तो इस वजह से कई बार अधिक भीड़ होने से कचरे की मात्रा भी बढ़ती है। तो इसके तहत हम वार्डवार जो है सफाई अभियान चलाया जाता है और विशेषतः जो अंदर के जो मंदिर जाने वाले रास्ते हैं उनकी रात्रिकालीन सफाई भी की जाती है और यात्रियों को असुविधा ना हो उसके लिए यहाँ समय समय पर मंदिर के आसपास जो भी विकास कार्य की ज़रूरत पड़ी वो भी की जाती है। रोडों का जो सुधार किया जाना वो भी किया हुआ है। और सुंदरता के तहत जो पिछले बोर्ड में जिसमें रुस्तम जी चेयरमैन थे उनके द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं, जिसे मीरा द्वार बनाया गया है जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर बना है, लोगों को आकर्षित करता है। उस पर जो भी साज सजा लाइटिंग का कार्य है वो भी शीघ्र किया जाना है। तो वर्तमान में भी हम कोशिश कर रहे हैं, इस मीरा द्वार के अलावा भी 4-5 और द्वार बनाए गए हैं। तो शहर से चारों ओर से जो एंट्री है वो खूबसूरत लगती है और एक ऐतिहासिक लगती है। तो वो कार्य भी किए गए, यानी ये विकास जो एक सतत प्रक्रिया होती है उसके तहत जो भी यहाँ बोर्ड आया उसने अच्छा कार्य किया है और वर्तमान में भी चेयरमैन साहब के आदेश अनुसार अच्छा कार्य किया जा रहा है। जगह जगह पर रोडें बनाना, रोडों की चौड़े करना, क्योंकि यात्री रहते हैं तो समस्या यही रहती है। तो जो रोडें संकड़ी है बाहर से आने वाली उनकी चौड़ाई का कार्य भी किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये पर्यटन स्थल के रूप में आगे जाकर उभरेगा, यही हमारी मंशा है। मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप जितनी भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका फ़ायदा उठाएं। जैसे प्रशासन शहरों के संग अभियान में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी बाकी बचे हैं आप आवेदन करें और पट्टा प्राप्त करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी छूटें राज्य सरकार द्वारा दी गई है, उनका फ़ायदा उठाएं। दूसरा चल रहा है जो इंदिरा क्रेडिट कार्ड योजना है, उसके तहत जो भी दुकानदार रेडी वाला है उसको 50,000 रुपये का लोन राज्य सरकार द्वारा बिना ब्याज के लिए दिया जाता है और आप तीसरे महीने से साधारण किस्तों में चुका सकते हैं। तो उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। नगर पालिका द्वारा शहर सौंदर्यकरण के लिए शहर की सड़कों के साथ साथ बीच में डिवाइडर देकर सघन वृक्षारोपण किया गया। मीराबाई की ऐतिहासिक नगरी मेड़ता का मुख्य द्वार मीराबाई के नाम बनाकर एक अभूतपूर्व पहल की। शहर में पार्कों का विकास और उनमें जिम और बच्चों के खेलकूद के सामान लाकर महती कार्य किया गया है। पालिका द्वारा चौपाटी विकसित कर मेड़ता शहर के नक्शे को ही एकदम आधुनिक कर दिया है। क्या कहते हैं अन्य जनप्रतिनिधि? मेड़ता शहर में हम पिछले बोर्ड में भी बहुत सारे काम हुए थे और हमारे चेयरमैन साहब इस बोर्ड में भी काम करवाना चाहते हैं और कर रहे हैं। जैसे सड़कों का चौड़ाईकरण, जो शहर के अंदर जो प्रवेश है वो सड़कें कम से कम 100 फीट चौड़ी सड़कें बनवा रहे हैं। उसके अलावा हमें इस शहर की आबादी को देखते हुए खेल मैदान के लिए स्टेडियम का एक प्लान तैयार किया गया है, जो हमें बड़ी सिटियों में जैसे स्टेडियम होता है उसकी तर्ज पर हम भी मेड़ता सिटी में एक बड़ा स्टेडियम बनाना चाहते हैं। और मेड़ता शहर की आबादी को देखते हुए यहाँ पर एक ऑडिटोरियम की भी आवश्यकता है। ऑडिटोरियम का प्लान भी तैयार किया हुआ है, उसके लिए भी चेयरमैन साहब वो बनाना चाहते हैं। और इसके अलावा शहर के अंदरूनी भागों में जहाँ पर ज़रूरत है शहर में सड़कों का कार्य भी है, नालियों का कार्य भी है। उसके अलावा शहर की सफाई व्यवस्था जो है वो भी अच्छी तरह से करवा रहे हैं। और भी जैसे हमारे जो पेड़ पौधों का है, जो प्रदूषण के सोखने के लिए जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, उसके अलावा पार्कों का विकास करवाया जा रहा है। शहर के विकास के लिए बहुत सारी बातें नगर पालिका के ऊपर निर्भर करती है और नगर पालिका प्रयासरत भी है। पर कुछ प्रमुख समस्याएं हैं उसमें हमारे, जिसमें आवारा पशुओं की जो समस्याएं हैं वो मूल रूप से समस्या है। आए दिन लोग बाग इंसानों के हादसे के शिकार होते हैं, कई लोग मृत्यु के ग्रास में भी चले गए हैं, तो इससे निजात मिलना चाहिए। दूसरी बात, सफाई की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। पिछले हमारे रुस्तम जी के बोर्ड में जो सफाई की व्यवस्था थी वो व्यवस्था मुझे अधिक सुंदर लगी।
उस व्यवस्था पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। दूसरी व्यवस्था, हमारे हॉस्पिटल में बहुत तरह का अनियमितता है, उसमें सुधार होना चाहिए। डॉक्टर लोग प्राइवेट सेक्टर में जाकर ऑपरेशन करते हैं, हॉस्पिटल में ये स्थिति बनती है कि हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल के लिए मना कर देते हैं कि ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा। नगर पालिका मेड़ता ने सीमित संसाधनों के बावजूद जिस तरह शहर को विकास के मोड़ पर डाला वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसी तरह प्रदेश की अन्य स्वायत्त शासी संस्थाएं अभावों को नज़रअंदाज कर पूरे मन वचन कर्म से शहर के विकास के लिए लगें तो वो दिन दूर नहीं रहेगा जब सभी समस्याओं का समाधान होकर हमारा प्रदेश प्रगतिशील होगा। देश को रेल की नई सौगात, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना कर इलेक्ट्रिक वाहनों की राह की आसान, प्रदूषण जांच केंद्रों को ऑनलाइन कर प्रदूषित वाहनों की हुई मॉनिटरिंग, पर्यावरण और चिकित्सा के क्षेत्र में रेल का अहम योगदान, ऑक्सीजन गैस प्लांटों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान, विकास और सहभागिता में अग्रणी। भारत सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड।